दोस्तों नमस्कार। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे और हमने कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम कुछ और बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं। आज देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न ये है, दो धनात्मक सम संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 84 है। 2 और 84 है। आपको बताना है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। कल हमने ऐसा एक सवाल देखा था। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि इस बार कहा है कि सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि संख्या क्या होगी। संख्या यदि सम है तो हमने मान लिया कि संख्या क्या होगा, 2x और 2y, 2x और 2y। तो यहां से क्या कह रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ इसका 2 है और एलसीएम इसका 84 है। तो आपको पता होगा संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो ये 2 से 2 कट गया और इस 2 से काटेंगे 84 को तो 42 आएगा। तो ये आ गया एक्स वाई बराबर 42। एक्स वाई बराबर 42। तो जब एक्स वाई बराबर 42 आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम x के प्लेस पर 1 रखें तो y कितना होगा, 42 होगा। x के प्लेस पे यदि हम 2 रखें तो y 21 होगा। x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो y 14 होगा। x के प्लेस पे 6 रखेंगे तो y 7 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे, x के प्लेस पे 6 रखेंगे तो y 7 होगा ना। तो उसको नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि अब इसके बाद संख्याओं का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं, जैसे मान लो आपने x के बराबर 7 रखा तो y 6 हो जाएगा। तो 6 7 रखो चाहे 7 6 रखो, संख्याएं वही आएंगी। तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। तो ये कितने जोड़े हो गए, ये 4 जोड़े हो गए। x बराबर 1 अगर होगा तो संख्या होगा 2x माने 2 और ये 42 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 42 दूनी 84। x बराबर अगर 2 होगा तो ये 2x माने 4, x बराबर 3 होगा तो 2x माने 6, x बराबर 6 होगा तो 2x माने 6 दूनी 12। इसी तरीके से 21 दूनी 42 और ये 14 दूनी 28 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू 2 4 6 12 आ सकता है।
y क्या आएगा, y आएगा 84, 42, 28, 14। मतलब 2, 84, 4, 42, 6, 28, 12, 14। ये हमारे पास 4 पॉसिबल पेयर्स बनेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी हमें पेयर नहीं मिलेगा। और कमाल की बात है कि आप देखेंगे तो ये दोनों सम संख्याएं भी हैं। 2 और 84 सम संख्या है, 4 और 42 सम संख्या है, 6 और 28 सम संख्या है, 12 और 14 सम संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न को लिख लीजिए बढ़िया से और समझ लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन है ये इससे भी अच्छा है। प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। छोटी संख्या व दोनों संख्याओं के HCF का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है n1 वो है x और दूसरी संख्या जो है n2 ये है y। तो यदि n1 x है और n2 y है, हमने मान लिया कि जो x है ये क्या है, ये है बड़ी संख्या, ये क्या है बड़ी संख्या, और y क्या है, y है छोटी संख्या। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना होगा। कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। तो बड़ी संख्या x है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा बड़ी संख्या का दुगना माने 2x। फिर क्या कर रहा है, इस बात का इसको ध्यान रखेंगे, ये काम की चीज है। अब दूसरी में क्या कर रहा है, दूसरी में कह रहा है कि छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ, मतलब छोटी संख्या मतलब y और दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इनका अंतर क्या है 4 है। तो यहां से एचसीएफ क्या मिलेगा, यहां से एचसीएफ बराबर मिल गया, ये इधर जाएगा प्लस होगा, ये इधर आएगा माइनस होगा, y माइनस 4। ये आपको दो चीजें मिल गई। अब अगर दो चीजें मिल गई तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब संख्या क्या है x गुणे y बराबर उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर। तो लघुत्तम 2x और महत्तम y माइनस 4। तो ये हो गया x y बराबर, अच्छा अगर इसको ऐसे ना करना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहाँ x का मल्टीप्लिकेशन है और ये x है काट दिया, तो यहाँ से हो गया y बराबर ये 2y माइनस 2 चौके 8। तो यहाँ से आएगा y बराबर 8, y बराबर 8। और y क्या है, y है छोटी संख्या, y क्या है
छोटी संख्या है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। इसको नोट कर लीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से, जैसे वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने जो है डेटा दे रहा है, वैसे उसको यूज करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम क्रमशः 8 और 48 है। यदि एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है? 8, एलसीएम क्या दिया है? 48, एक संख्या 24, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने मान लिया कि दूसरी संख्या यक्स है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ देयर नंबर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 गुणे यक्स बराबर एलसीएम होगा 48 और एचसीएफ होगा 8। तो यक्स बराबर 48 गुणे 8 बटा 24, 8 तरीके 24, 48 को 3 से भाग करोगे तो 16। दूसरी संख्या कितनी आएगी? दूसरी संख्या आएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है। यदि इनका एलसीएम 56 है तो एचसीएफ बताओ। ठीक है, तो देखो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये बराबर क्या होता है? एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 1568। एलसीएम कितना है? 56। एचसीएफ मान लेते हैं x है, एलसीएम कितना है? 56। तो यहां से x इक्वल टू आएगा 1568 डिवाइडेड बाई
56। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये 28 आएगा। अब भाग दे के देखिएगा, हम भाग देंगे, हमको पता है 28 आता है, आप दे के देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि SCF कितना आया, SCF आया 28 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात बटा 16, 21 बटा 32 और 49/8। इसका SCF निकालना है। तो SCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, इसका SCF क्या होगा, इसका SCF होगा 7, 11, 21 और 49 का SCF बटे 16, 32 और 8 का LCM। तो 7, 21, 49 का SCF निकालेंगे। 7 को लिखेंगे 7 गुणे 1, 49 को लिखेंगे 7 गुणे 7 और 21 को लिखेंगे 7 गुणे 3। तो क्या कॉमन है, कॉमन है 7, 7, 7। तो ये SCF कितना आया, SCF आया 7। इसी तरीके से LCM निकालेंगे 16, 32 और 8 का। 16 माने 2 की पावर 4, 32 माने 2 की पावर 5 और 8 माने 2 की पावर 3। तो LCM हमेशा मैक्सिमम पावर होगा, तो LCM कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 माने 32। तो SCF कितना आया, SCF आया 7 और LCM आया 32। यही इसका आंसर है। 7 बटा 32। चाय खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का LCM उनके SCF का 6 गुना है। यदि एक संख्या 45 तथा LCM व SCF का योग 315 है, तो दूसरी संख्या बताओ। अब देखते हैं, कह रहा है कि LCM SCF का 6 गुना है। तो अगर हम HCF को A मान लें तो LCM कितना होगा, 6A, क्योंकि ये तो 6 गुना है। फिर लास्ट लाइन क्या है, LCM और SCF का योग 315 है। इसका मतलब कि SCF
प्लस एलसीएम इक्वल टू 315 ए प्लस 6a इक्वल टू 315 7a बराबर 315। तो a बराबर 7 चौके 28 7 पचे 35। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 45। कितनी आ गई? 45। तो ए कितना हो गया? 45। तो 6a कितना होगा? 270। ठीक है। अब यहां से आपको एचसीएफ मिल गया 45 और एलसीएम मिल गया 270। अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। क्लियर? क्वेश्चन में कह रखा है कि एक संख्या 45 है, तो एक संख्या हमने 45 मान लिया, दूसरी संख्या को हमने b मान लिया, और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 45 और एलसीएम है 270। तो 45 से 45 काटेंगे, b बराबर 270। तो दूसरी संख्या क्या आएगी? दूसरी संख्या हमको मिलेगी 270। तो हमें क्या पता करना? हमें पता करना था कि दूसरी संख्या कितनी होगी, तो 270 होगी। ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। वह छोटी संख्या बताओ जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग करने पे 3 शेषफल बचेगा, लेकिन अगर उसी संख्या में 9 से भाग दें तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो इस प्रश्न में दो बात कह रहा है। प्रश्न में ये कह रहा है कि 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो किसी संख्या में 9 से भाग देने पर अगर वह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब संख्या 9 होगी, मल्टीपल होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, ये 7 आएगा और ये 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 5, 3, 7, 2। 2 से काटेंगे, 5, 3, 7, 1। अब 1 आ गया तो इसको 3 से काटेंगे, 3, ये 5, ये 1, ये 7। 5 से काटेंगे तो ये 1, 1, 7। 7 से काटेंगे तो सब कुछ 1 आएगा। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 120,
और 120 सतह 840। ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में ये ना कहता कि यह संख्या 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाता, तो एलसीएम हमको 840 मिल गया, हम इसी में 3 जोड़ देते और आंसर कितना आ जाता, आंसर आ जाता 843। ये तब सही था जब प्रश्न केवल यहां तक होता कि भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, लेकिन यह प्रश्न उससे एक स्टेप आगे है। वो कह रहा है कि 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए, इसका मतलब कि जो भी संख्या होगी वो 9 का मल्टीपल होगा। क्लियर? आइए देखते हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें एलसीएम कितना मिला, हमें एलसीएम मिल गया 840। तो हम लिखेंगे माना वह संख्या 840 के प्लस 3 होगी। 840 प्लस के 840 के प्लस 3। के क्यों? क्योंकि अब हम के की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे और जो संख्या हमको मिलेगी हम देखेंगे इसमें कौन 9 का मल्टीपल बन रहा है, तो जो भी 9 का मल्टीपल बनेगा वही हमारा आंसर होगा। अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूं तो ये हो जाएगा 840 प्लस 3 843। क्या ये 9 का मल्टीपल है? तो देखते हैं, 8 4 12 12 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं के के स्थान पे 2 रखूं तो ये हो जाएगा 840 दूनी 1680 प्लस 3 मतलब 1683। क्या है 9 का मल्टीपल है? 6 1 7 8 7 15 3 18, तो ये 9 का मल्टीपल है। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर हमारा होगा 1683। अब आप 1683 में 5 6 7 8 से भाग दीजिएगा तो आपको 3 शेषफल बचेगा, लेकिन अगर आप 9 से भाग दीजिएगा तो पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1683 9 का मल्टीपल है। ठीक है, अब भाग देखिए, देख लीजिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 3 5 6 8 10 12 जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, लेकिन 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 5 6 8 10 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम किसका निकालना है, 3 5 6 8 10 12, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 5 3 2 5 3। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 5 3 1 5 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 1 5 1 1 5 1। 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ गया हमको 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तारीख 24 24 पंजे 120।
कितना आया 120। अगर ये प्रश्न में ना कहता कि 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाता है तो हम 120 में 2 जोड़ देते और हमें आंसर कितना मिलता 122। लेकिन ऐसा तो कहा नहीं है, वो कहा है कि 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, लेकिन 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसका मतलब कि जो भी संख्या होगी वह 13 की मल्टीपल होगी। तो 13 की मल्टीपल होगी तो क्या करेंगे हम लिखेंगे माना वह संख्या 120 के प्लस 2 है। ठीक, तो यदि k बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 2 माने 122। क्या 122 13 का मल्टीपल है? तो नहीं है। फिर k बराबर 2 रखेंगे, 12 दूनी 24। क्या 242 13 का मल्टीपल है? तो ये भी नहीं है। k बराबर 3 रखेंगे तो 12 3 36 प्लस 2 362। क्या ये 13 का मल्टीपल है? तो ये भी नहीं है। k बराबर 4 रखेंगे तो 12 चौके 48 482। क्या ये 13 का मल्टीपल है? तो ये भी नहीं है। k बराबर 5 रखेंगे तो 12 पंजे 60 यानी 600 प्लस 2 602। ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। k बराबर 6 रखेंगे तो 12 छक्के 72 720, 2 जोड़ेंगे तो 722। ये भी नहीं है। k बराबर 7 रखेंगे तो 12 सते 84, 840 और 2 842। ये भी मल्टीपल 13 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 13 6 78। हाँ नहीं है। अब क्या करेंगे, लास्ट 2 भी और बचा है 8 और 9। k बराबर हम 8 रखेंगे तो 12/96 2 960 और 2 962। 13 से 91 5 आएगा 2 52 13 चौका 52। तो ये 13 का मल्टीपल है। तो आप देखेंगे कभी कभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने k बराबर 2 रखा, आपको आंसर आ गया। यहाँ पे k बराबर 8 रखने पे आपको आंसर आया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा 1 2 रखने पे ही आंसर नहीं आएगा। हो सकता है 8 पे भी नहीं आता तो 9 पे आता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आया है 962। तो ये वाला प्रश्न और इसके पहले वाला प्रश्न और ध्यान से देखिएगा। ऐसे 1 2 प्रश्न भी कल आपको और कराएंगे। तो नमस्कार।